बिदासर कस्बे के विद्युत करंट लगने से पूर्णाराम सियाग की मृत्यु हो जाने के पश्चात पीड़ित परिवार को आश्वासन दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विवेक महात्रा सहित ग्रामीण क्षेत्र के आमजन बिदासर के राजकीय समुदाय टांटिया हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर धरना प्रदर्शन कर पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की गई। एक करंट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें विवेक महात्रा यहाँ पहुंच चुके हैं बिदासर के सीएससी में। आइए बातचीत करते हैं किन प्रकार की मांगों के लेकर ये। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। मुख्यतः किस प्रकार की मांगे? श्री डूंगरगढ़ विधानसभा के गांव बरजांगसर से पीड़ित परिवार के साथ में हम सभी लोग गांव बरजांगसर से और आसपास के तमाम रिश्तेदार स्वजन यहाँ पर कल शाम से डटे हुए हैं। और हमारी एक मांग है कि इस प्रकार की जो लापरवाही हो रही है, जिससे आए दिन परिवारों को, गांव से जुड़े परिवारों को, नागरिकों को जान का नुकसान हो रहा है, व्यक्ति को खोना पड़ रहा है, इस प्रकार की लापरवाही बिजली विभाग की कमजोरी के कारण जो हो रही है उसको किसी भी प्रकार से रोका जाए। इसके लेकर चूरू के जिला कलेक्टर और जो ऐसी बिजली विभाग के बैठते हैं, चीफ बैठता है बिजली विभाग का, वो सारे आंख खोल के इन प्रकार की घटनाओं को देखें और इनकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए। दूसरा, जो पीड़ित परिवार जिनके 5 बच्चे थे और परिवार के अंदर आजीविका चलाने वाले एकमात्र यही थे, घर के मुखिया थे, और जिन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही के कारण कृषि कार्य से वो अपने कृषि मंडी की तरफ जा रहे थे और किसान पैसे से जुड़े होने के कारण उनका आजीविका कृषि से, खेती से चलती थी। तो हमारी ये मांग है कि बिजली विभाग अपना अधिकतम मुआवजा दे, साथ ही साथ खेती से जुड़े होने के कारण कृषि मंडी या जो कृषि की सोसाइटी है वो जितना अपना मुआवजा दे सकती है वो अपना मुआवजा दे। और चूंकि 5 परिवारों का बड़ा परिवार है तो बिजली विभाग के अंदर क्योंकि ठेकाकर्मी पद्धति भी चलती है, संविदा की पद्धति भी चलती है, तो संविदा के माध्यम से अगर परिवार के किसी शख्स को, अगर उसके वारिसों के अंदर एक को अगर सरकारी नौकरी या संविदा पर नौकरी मिल सकती है तो ये हमने इनसे अनुरोध किया। साथ में हमने ये भी कहा कि गांव का आदमी भोला होता है और सीधा और सज्जन होता है, अगर आप जो कर सकते हो उसी का आप हमें आश्वासन दें। झूठा आश्वासन देकर हम लोगों के साथ में धोखा करने का काम नहीं करें। हम झूठी आपसे तसल्ली नहीं मांग रहे। तीसरी चीज़ हमने ये मांग की है कि एएन, जेएन और बिजली विभाग का जो भी दोषी अधिकारी है कि जो इस कुर्सी की 1 तारीख को अपनी तनख्वाह उठाता है, उसी की जिम्मेदारी बनती है कि सारी लाइट वगैरह सही चले। जब खेत के अंदर ये ट्रांसफार्मर को उठाने के लिए जेएन 20-30 हज़ार रुपये की रिश्वत लेके किसान का साफा रखवाते हैं, तो आज इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की दर्दनाक घटना के अंदर भी ये भी अपनी तरफ से सहयोग करें। ये तमाम गाँव बरजांगसर के मेरे पिता तुल बुजुर्ग और पूरे परिजन हम 2 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं हो। और हम पीड़ित परिवार भी चाहते हैं कि जल्दी से यहाँ से हॉस्पिटल से जाकर आगे की जो अंतिम संस्कार के जो काम है वो करें। लेकिन इससे पहले पूरे बरजांगसर गांव की और सब रिश्तेदारों की, परिजनों की यही है कि हम ऐसा कुछ प्रशासन पर दबाव देके जाएं ताकि भविष्य में किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर बिदासर के अंदर करंट से अपनी जान नहीं देनी पड़े। किस प्रकार का आश्वासन दिया गया? अभी हमने जो वार्ता करी, हमारे साथ में प्रतिनिधिमंडल के रूप में यहाँ के स्थानीय प्रधान जी, ब्लॉक अध्यक्ष जो कांग्रेस के, मेरे भाई हरिराम जी बाना और तमाम जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे आए हुए हैं, साथ में गांव बरजांगसर के सरपंच साहब और अन्य जनप्रतिनिधि, नौजवान साथी सब वहाँ अंदर वार्ता के अंदर 10-12 जनों ने, डिप्टी साहब राम प्रताप जी, एक्शन महोदय, एसडीएम महोदय साथ में जो वार्ता हुई उसमें 10 मिनट 15 मिनट का उन्होंने जो अपना समय लिया है, उस समय के अंदर वो हमारी मांगों पर गौर करके हमें बता रहे हैं। अगर हम यही सरकार से, मेरी चिकित्सा ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी से भी बात हुई थी हमने, और अशोक गहलोत तक भी हमने हमारा संदेश पहुंचा है कि इस प्रकार की घटना पर उचित मुआवजा देकर ग्रामीणों को। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर विवेक महात्रा जिन्होंने बताया कि अभी तक इन्हें आश्वासन दिया गया है, 10 मिनट का समय भी लिया गया है, उनसे बातचीत भी की गई है। प्रतिनिधि, मुखिया और तमाम परिवारजन और गांव बरजांगसर के मुख्य प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ में हमने ये वार्ता के अंदर निर्णय लिया कि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसलिए बिदासर विद्युत विभाग के एएन और जेएन पर धारा 304A लापरवाही पूर्वक सरकारी काम करते हुए सरकारी विभाग द्वारा जान से मारने की जो धारा 304A, उसके अंदर हमने मुकदमा दर्ज इन पर विभाग पर करवाया है। और जिला कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से इस बात की सहमति बनी है कि दोषी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई होगी। हमारा पहला वार्ता के अंदर मुख्य बिंदु यही था कि भविष्य में इस प्रकार की, जिस प्रकार से कुन्नाराम की जान गई है, किसी दूसरे किसान परिवार से जुड़े बेटे की जान नहीं जाए। इस पर हमारी
हमने जो धारा 304A के अंदर मुकदमा करवाया है उसमें एसडीएम और कलेक्टर को भी इसमें पक्षकार रखा गया है। दूसरी वार्ता जो बिजली विभाग की तरफ से जो अधिकतम मुआवजा जो मतलब राजस्थान के अंदर जो अधिकतम मुआवजा मिलने का जो प्रावधान है 5 लाख रुपए का पीड़ित परिवार को मुआवजा अगले 15 दिनों के अंदर अंदर देने का एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से वार्ता हुई है। हमने सरकारी नौकरी या संविदा पर नौकरी के लिए जो हमने जो प्रस्ताव बनाया था उसके पास में विभाग के पास में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण हम आगामी उच्च स्तर पर चाहे ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला से मिलना हो चाहे हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम आगे कोशिश करेंगे कि परिवार को किसी प्रकार से संबल मिल सके। विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है जिसमें 5 लाख रुपए विभाग द्वारा नियमानुसार मुआवजा 15 दिन के अंदर पीड़ित परिवार को दिया जाएगा, यह सहमति हुई है। और बाकी इसकी जो है निष्पक्ष जांच करके जो उचित कार्रवाई होगी वो होगी। सर, विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रही है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, एफआईआर दर्ज है, उसकी जांच होगी। जो जांच में तो कोई दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी और कस्बे के अंदर इस तरह दोबारा घटना नहीं हो इसके लिए भी एसडीएम साहब द्वारा निर्देश दिए हैं। कमेटी बना के पूरी लाइनों को वगैरह को चेक होंगे और उनका प्रमाण पत्र विभाग देगा कि भाई सब कोई इस तरह का फॉल्ट दोबारा नहीं हो। सर जी, विद्युत विभाग के द्वारा किस प्रकार का आश्वासन दिया गया है पीड़ित परिवार को? आश्वासन दिया गया है कि भाई वो जैसे डॉक्यूमेंट्स हमारे को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे तो उचित मुआवजा जो मैक्सिमम हमारे हिसाब निगम की लिमिट है वो दिला दिया जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर। ये उनसे पहले गाय भी खत्म हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, ये दूसरी घटना भी 10 में। इतना बड़ा निगम है उसमें छोटी मोटी दुर्घटना होती रहती है, मान लो कोशिश करते हैं उसके बाद में भी होती रहती है। किसी की सर्विस लाइन फॉल्ट हो जाए तो भी करंट आ जाता है और खंबे पे फॉल्ट हो तो भी आ जाता है, मान लो ये तो है।